आइए मैडम, हम साफ कर देते हैं। चुप रहो तुम, किसी काम के नहीं रहे। जरा सा भाव क्या दे दिया, सारे काम अधूरे छोड़ रहे हो। 2 दिन से पौधों को पानी दिया? वो मैडम यहाँ पे डेथ हुआ था तो हमने सोचा कि तुमको मालूम है पौधे जब मरते हैं ना तो गाली देते हैं। अब क्या उनकी हाय दिलवाओगे? अरे देख क्या रहो, जाओ ना पानी दो। प्रोफेसर था, 1 साल पहले रिटायर हुआ। उसकी बीवी 20 साल से वर्किंग वुमेन थी, तो दोनों मियाँ बीवी के मिला के अच्छी खासी इनकम होगी। फिर भी ये दोनों संजीव की बहन के घर पे रह रहे थे, जबकि पटना में खुद का घर है, लेकिन वो घर इन्होंने किराए पे दे रखा। आखिर ऐसा क्यों? सर, संजीव की बहन काफ़ी छोटी उम्र में विधवा हो गई थी और इनके आपसी रिश्तों में अभी तक कुछ बुरा सुनने को नहीं मिला है। शंकर की क्या अपडेट? सर, इंक्वायरी चल रही है, लेकिन उसे सिर्फ शक के बिना पर और अंदर नहीं रख सकते। जाने दो उसे, लेकिन नजर रखो, हो सकता है उसी ने सुमित को जानबूझ के गायब किया हो, ताकि हमारा शक सुमित पे बना रहे। जी सर। सर, क्या है? सर हमें बताया गया था कि ऋचा मर्डर से 2 दिन पहले डॉक्टरेट करके चाइना से वापस आई, लेकिन सर उसका सीडीआर कुछ और कह रहा है। सर, ऋचा का फोन पिछले 6 महीने से पटना में ही एक्टिव था। मैंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से कंफर्म किया, वो 6 महीने पहले ही पटना आ गई थी। व्हाट? यस सर, लेकिन वो 14 तारीख को अपने घर गई थी। और 2 दिन बाद उसका उसकी फैमिली के साथ कत्ल हो गया। आखिर चक्कर क्या है? और अगर वो 6 महीने से पटना में थी तो पटना में कहाँ थी? सर मैंने पता किया है, वो किसी डॉक्टर गौतम कश्यप के क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही थी। तो मिलते हैं इस डॉक्टर कश्यप से और ऋचा की फैमिली की एक एक डिटेल पता करो। शायद इस फैमिली का कोई ऐसा राज है जो अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा, जा रहे हैं हम। हाँ, 1 मिनट। आज फिर उल्टी शर्ट पहन ली? अरे ध्यान ही नहीं रहा, अभी सीधे कर लेते हैं। सुमित, इस बार छुट्टियों के बाद चाइना जाने का मन नहीं कर रहा। क्या बात कर रही हो दीदी? अभी तो 1 पूरा साल बचा है। फाइनल एग्जाम्स नहीं देनी आपको? हमको तुम दोनों से जरूरी बात करना है। हाँ माँ, बोलो। तुम दोनों इस पे साइन कर दो। हाँ सर, डॉक्टर ऋचा मिश्रा हमारे अंडर में प्रैक्टिस करती थी। आप बताएं सर, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर ऋचा मिश्रा का मर्डर हुआ, उसके माँ बाप के साथ। क्या? कब हुआ सर? 16 तारीख को। उसे 2 दिन पहले 14 तारीख को वो बॉन्डिंग कॉलोनी में अपने घर पर पहुंची। उसके घर पर फंक्शन था। सबको यही लगा कि वो सीधा चाइना से डॉक्टरेट करके उसी दिन पटना पहुंच गई। सर 1 मिनट सर, आप कह रहे हैं पटना में घर? सर ऋचा ने तो हमें बताया था कि वो मसूरी की रहने वाली है। इवन 13 तारीख को हमसे कह रही थी कि हमें अपने घर मसूरी जाना है। लेकिन सबको तो यही लग रहा था कि वो चाइना से डॉक्टरेट करके आई है। आपके यहाँ कब से प्रैक्टिस कर रही थी? सर यही कोई 6 मंथ से। उसने हमें भी कहा था कि हम चाइना से डॉक्टरेट पढ़ के आए हैं, और उसे अपॉइंट करने से पहले हमने उसकी डिग्री और डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए थे। तो आपके पास उस डिग्री और डॉक्यूमेंट की कॉपी तो होगी? जी सर। डॉक्टर ऋचा मिश्रा की सर डिग्री। सर इवन ज्वाइनिंग के बाद उसने हमसे ये भी कहा था कि पटना में उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो हमने यहीं क्लिनिक पे एक शेल्टर प्रोवाइड करवा दिया था। तो मतलब ऋचा ने झूठ बोला? हमें तो टैलेंटेड लगती थी सर। और आजकल तो स्टूडेंट सर यूक्रेन, चाइना और रशिया जैसी कंट्रीज़ में जाकर मेडिसिन डिग्रीज ले लेकर आए, तो हमें यही लगा था कि वो भी जेन्युइन होगी। तो आपने ऋचा को ना सिर्फ नौकरी पे रखा बल्कि रहने की जगह भी प्रोवाइड करवाई। तो अकेली लड़की देखकर सिर्फ मदद की या फिर मदद से ज़्यादा कोई मेहरबानी की? आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारा सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन था और कुछ नहीं था। हमें तो खुद समझ नहीं आ रहा कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर वेपन क्या रहा होगा? सर, पोस्टमार्टम डॉक्टर का कहना है कि संजीव और सीमा की बॉडी पे जिस तरह के जख्म मिले वो कोई यू शेप का धारदार हथियार होगा। यू शेप धारदार हथियार क्या होगा? सर हम ऋचा के मूवमेंट चेक कर रहे थे तो एक ट्रैफिक पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली है। 14 तारीख को ऋचा और उसके भाई की गाड़ी 2 बाइकर से टकराई थी। सर उन दोनों लड़कों ने ऋचा और उसके भाई पे हमला करने की कोशिश भी की। सर ट्रैफिक पुलिस ने उन दोनों लड़कों का पता लगा लिया था, लेकिन ऋचा और उसके भाई ने गवाही देने से मना कर दिया, इसलिए कोई केस ही नहीं बना। वो दोनों लड़के कौन थे?
सर हमने किसी का मर्डर नहीं किया सर, हम तो बस वहाँ पे चोरी करने गए थे सर। चोरी करने गए थे? हाँ सर, वो भी उस लड़की के कहने पे। कौन लड़के? रिचा, वो डॉक्टर। वही गाड़ी है ना? हाँ भाई, ये तो वही गाड़ी है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुमसे दोस्ती करने आए हैं। दोस्ती? हमारा एक काम करोगे? उस काम के लिए हम तुम्हें पैसे भी देंगे। सर उसने बोला था कि 16 तारीख की रात को उसके घर पे जाकर सर ये देखिए। क्या इसके पीछे? कुछ भी तो नहीं है सर। सर 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 ये पुराना आप पीछे। सर सर कुछ नहीं है इसके पीछे सर। चाबी कहाँ इसकी? नहीं पता हमें, कुछ नहीं है इसके पीछे सर। सर सर प्लीज। हमें नहीं पता सर वो कंकाल उस कमरे में कैसे आया। सच बोल रहे हैं हम। कैसे नहीं जानते? जिस घर में 3-3 मर्डर हुए हैं उसी में कंकाल मिला, और वो भी उस कमरे में जो पीछे से जाकर बिल्कुल तुम्हारे कमरे से जुड़ता है। उस कमरे का जो दरवाजा है, अलमारी लगा के उसे छुपाया क्यों गया? सर वो कमरा जो है ना 20-25 साल से ऐसे ही है। वास्तु दोष है उस कमरे में। 20-25 साल? और 20-25 साल पहले ही तुम्हारे पति की मौत हुई थी। कहीं वो कंकाल तुम्हारे पति का तो नहीं? क्या बोल रहे हैं सर? हमारे पति जो है ना दमे से मरे थे और हमने उनका ठीक तरह से अंतिम संस्कार किए थे। तो अब ठीक से बताओ, उस कंकाल की कहानी क्या है, किसका है और उसे वहाँ कौन लाया? हमें तो लगता है ना ये सब जो है ना रीचा ने किया है। मेडिकल करके आई है ना, उसी ने रखा होगा वो कंकाल उधर। वो सिर्फ 2 दिन पहले घर आई थी। सर वो थी तो पटना में ही ना, आप ही बोले थे। सर हम कह रहे हैं आपको ये सब उसी का करा धरा है। उसी ने पूरे परिवार को व्यस्त कर दिया। परिवार? सुमित को लेकर पॉजिटिव थी ना, और शायद ये बात तुम्हारे भाई और भाभी को पसंद नहीं थी, इसलिए भाई भाभी भतीजी सब मर गए, और शायद सुमित जिंदा, और शायद सुमित को तुमने कहीं गायब किया। कब से इल्जाम लगाए जा रहे हैं आप? छोटी उम्र में हमारे पति मर गए, विधवा हो गए, इसका मतलब कातिल नहीं है हम। देखिए, कंफर्म ये डिग्री फेक है। सवाल यह है कि रिचा ने फेक डिग्री क्यों बनवाई? और जय और प्रदीप के मुताबिक रिचा इस डिग्री को चोरी करवाना चाहती थी। क्यों? ये दोनों लड़के हमें घुमा तो नहीं रहे? सर इन लड़कों से उस लड़के का स्केच बनवाते हैं। हो सकता है कि इस कहानी का कनेक्शन उस लड़के से जुड़ा हो। चल खाना खा ले। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। ताज्जुब की बात यह है कि रिचा जैसी साधारण लड़की ने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की सिर्फ फेक डिग्री नहीं बनवाई, बल्कि इस डिग्री की बुनियाद पर वो डॉक्टर कश्यप के यहाँ प्रैक्टिस भी कर रही थी। जाहिर सी बात है रिचा ने ये डिग्री किसी फेक डिग्री बनाने वाले गिरोह से बनवाई हो। तो सर आपको ये लग रहा है कि ये सारे मर्डर्स फेक डिग्री की वजह से हुए? इस गिरोह को ढूंढना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इस गिरोह ने सिर्फ एक फेक डिग्री तो नहीं बनाई होगी, और भी डिग्रीज बनाई होंगी, और उन डिग्रीज को लेके बाकी लड़के लड़कियां अलग अलग जगह पे डॉक्टर बनके प्रैक्टिस कर रहे हों। ये लोगों की जान के साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है। हम इस एंगल में काम करते हैं। और तुम्हें सर जिस अलमारी में हमें डिग्री मिली थी उसमें ये एफिडेविट मिला है सर।
और नीचे सुमित और ऋचा का साइन भी है सर। तुम दोनों इस पे साइन कर दो। इस एफिडेविट के मुताबिक सुमित और ऋचा कभी बच्चा पैदा नहीं करे। एक तरफ अंजलि अपने भतीजे सुमित को ही अपनी प्रॉपर्टी का वारिस समझती थी और दूसरी तरफ दोनों भाई बहन से ऐसा एफिडेविट साइन करवाया गया। आखिर इस फैमिली के पास इतनी क्या दौलत थी जिसके नॉमिनी ये दोनों भाई बहन थे? ये मिश्रा फैमिली क्या थी कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, अभी तक तो हमारी मैरिड लाइफ शुरू भी नहीं हुई है और अभी से आप हमें बच्चे पैदा करने के लिए ना बोल रही हो। हम पागल नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे पापा का जनरेशन में ना दिमागी प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है तुम्हारे चाचा जी एबनॉर्मल थे, सुसाइड किए थे। तुम्हारे दादाजी बुढ़ापे में तुम्हारे पापा जी जैसे हो गए थे। और हम अपने हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर से इसके बारे में बात की। उन्होंने बताया कि जेनेटिक डिजीज है, तो तुम लोग को अपना परिवार बनाने से पहले पता होना चाहिए कहाँ प्रिकॉशन लेना है और कहाँ नहीं। सर जय और प्रदीप ने इस लड़के की स्केच बनवाई है जो कि उस ऋचा के साथ। सर मैंने ऋचा के CDR को भी चेक किया, उसमें एक नितिन नाम के लड़के का नंबर मिला है। सर ये नितिन की फोटो है और ये स्केच दोनों मैच कर रही है। जय और प्रदीप ने भी कंफर्म किया कि यही वो लड़का था जो कि उस दिन ऋचा के साथ। हाँ सर हमने रिचा को पहले ही कहा था कि उन लड़कों से ऊटपटांग काम ना करवाए, पर उसने एक नहीं सुनी। और सर सच बताए तो हम उसके साथ जाना भी नहीं चाहते थे, पर उन लड़कों से उसे अकेले बात करने में बहुत डर लग रहा था, इसलिए हमें जाना पड़ा। तो जानता था ना कि ऋचा ने उन दोनों को, प्रदीप और जय को, घर पे बुलाया था। सर सच बता रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। तुझे पता था ना कि ऋचा चाइना से पटना वापस आ गई, उसने फेक डिग्री बनवाई। कहाँ से बनवाई थी? तुमने मदद की थी? नहीं सर, हम तो पहले से रिचा के इस कदम के खिलाफ थे, पर वो बहुत प्रेशर में आ गई थी क्योंकि वो फेल हो गई थी। नितिन, हम तो डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, हम तो सिंगर बनना चाहते थे। लेकिन हमारे पेरेंट्स, जब से हमने होश संभाला ना, कूट कूट के दिमाग में भर दिया कि हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है। रिचा, पर तुमने कोशिश तो की थी ना। अब तुम फेल हो गई तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से ट्राई करो। 45 लाख का खर्चा किया है उन्होंने हमें चाइना भेजने के लिए। किस मुंह से कहे कि हम फेल हो गए? फिलहाल ना फेक डिग्री का जुगाड़ कर लेते हैं, फिर कुछ कमा लेंगे और उस कमाई से हमारा डॉक्टरेट पूरा कर लेंगे। सर रिचा ने अपने फैमिली प्रेशर में आके कभी कोई सही डिसीजन लिया ही नहीं। उसे तो हमेशा यही डर लगा रहता था कि गलती से अगर उसकी फेक डिग्री पकड़ी गई तो उल्टा और फंस जाएगी, इसलिए वो उसे चोरी करवा के टेंशन फ्री होना चाहती थी। टेंशन फ्री? उसी फेक डिग्री को दिखाकर वो डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस कर रही थी। आई नो सर, पर किसने किया, कब किया, क्यों किया, उसके पेरेंट्स का किसने खून किया, सर हमें कुछ नहीं पता। ऋचा का भाई सुमित कहाँ है ये तो जानता होगा ना? सर हम कुछ नहीं जानते, हम सच बता रहे हैं। ये स्केलेटन 30 से 35 साल के किसी आदमी का होगा। जब इसकी मौत हुई होगी तकरीबन यही उम्र रही होगी इसकी। और मौत कब हुई होगी? यही कोई 5 से 7 साल पहले। पर हमें तो लगा कि ये स्केलेटन वहाँ इससे भी ज़्यादा सालों से रखा गया होगा, क्योंकि हमें जब स्केलेटन मिला उस वक्त इस पर काफ़ी धूल जमी हुई थी। लेकिन सर हमें उस धूल और मैल की लेयर के नीचे एक ऐसी लुब्रिकेंट की लेयर मिली है जो आमतौर पर स्केलेटन को प्रिजर्व करके रखने में इस्तेमाल होती है। तो मिश्रा हाउस में वो कौन था जो स्केलेटन को प्रिजर्व करके रखना चाहता था? रिपोर्ट यहाँ रख रहे हैं। आगे आप लोग क्या कहा डॉक्टर ने? लड़का है ना? दीदी सीमा चेक करवाने से मना कर दिए। लड़का होगा या लड़की है तो पैदा होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम बोले ना तुमसे, हमको अपना बेटा चाहिए। गर्भ हमारा है और हक आप जता रही हैं। हम विधवा नहीं होते ना तो तुमसे तुम्हारा बच्चा कभी नहीं मांगते। तो कर लीजिए ना दूसरा शादी, किसने रोका है? नहीं कर सकते ना, बात है हम। सर भले ही स्केलेटन को प्रिजर्व करके रखा जा रहा था, लेकिन किसी आम आदमी के लिए स्केलेटन का इंतजाम करना इतना आसान काम नहीं है। मैंने ऐसे केसेस के बारे में सुना है जहाँ पर कब्रिस्तान से स्केलेटन गायब करके उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। सिंह, आजकल इस तरह की खरीद फरोख्त डार्क वेब के जरिए भी होती है। डार्क वेब एक ऐसी काली दुनिया है
जहाँ पर इलीगल हथियारों से लेकर हर तरह की इलीगल और बैन चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है। सर इसमें तो साइबर सेल की एक्सपर्टीज़ है और ये सोर्सेज को ढूंढने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। चांस तो लेना पड़ेगा। इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें इस केस की जड़ तक जाना होगा। इस केस से जुड़े हर शख्स के डिजिटल फुटप्रिंट चेक करो, शायद कोई क्लू मिले। सर हमें सर हमने मिश्रा फैमिली की पिछले 4 साल की जीपीएस हिस्ट्री चेक की है सर। उसमें सुमित और उसकी माँ सीमा की 2 साल की जीपीएस हिस्ट्री चेक करने वाली है सर। सर करीब 2 साल पहले सुमित और सीमा राजस्थान के धुमनी गांव गए थे सर। कई सालों पहले इस गांव को हॉन्टेड माना जाता था। रूमर्स थे कि इस गांव में भूत प्रेत हैं। तो ये दोनों माँ बेटा उस गांव में क्या करने गए थे? इनका उस गांव से कोई कनेक्शन? नहीं सर, ये दोनों तो बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो हमें पता करना होगा कि सुमित और उसकी माँ उस गांव में क्या करने गए थे। सर ये सरपंच की माँ है। सीमा और सुमित को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। प्रणाम माता जी। सब मारे को अच्छे से याद है। वो छोरा और उसकी माँ यहाँ मारे को मिलने आए थे। माँ जी, गोमांती और लोमानी कहाँ रहते हैं बता पाएंगी क्या? अठेरे। धन्यवाद। गोमंती और लामनी? हाँ साहब, वही गोमंती और लामनी जिनका भूत 50 साल से फिर। सीमा, ये सारी दवाई मना है क्या तुम्हें? हमें इस घर में बयाना ही नहीं चाहिए था। अब सब लोगों ने हमसे ये बात छुपाई कि संजीव जी को दिमाग का दौरा पड़ता है और आप लोग के जनरेशन में सबको यही बीमारी था। कहीं इसका असर हमारे बच्चों पे पड़ा तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। रिया 3 साल की हो गई है ना, कुछ हुआ उसे? नहीं ना, बच्चा भी स्वस्थ होगा। सर हमने सस्पेक्ट और विक्टिम से जुड़े सभी लोगों की लिस्टिंग की थी, लेकिन उसमें एक नाम ऐसा भी है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया, और वो है डॉक्टर गौतम कश्यप, जिसकी क्लिनिक में ऋचा काम करती थी और उसके घर का इंटरनेट कनेक्शन सुमित ने लगाया था। मतलब डॉक्टर कश्यप सिर्फ ऋचा को नहीं, उसके भाई सुमित को भी जानता था। डॉक्टर कश्यप, डॉक्टर कश्यप, दरवाजा तोड़ो। डॉक्टर कश्यप, अगर माँ बेटी ने अलग करवा की कोशिश की तो काट फेंक दो रे। निकलो उठा सर, निकलो उठा सर, कश्यप निकलो उठा सर, निकलो उठा सर। 50 साल से मैं माँ बेटी जुदा हाँ, और अब जमाना फिर से अलग करवो चाहो। हाँ, मैं काट फेंक दूं नहीं। छोड़ो। याद दिलाते हैं कि हम उसकी माँ हैं और वो हमारी बेटी। सनकी, तूने अपने पागलपन के चक्कर में एक पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। एक बच्चे को ऊट-पटांग पास सुनाकर उसका पूरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया तूने। सर इस डॉक्टर ने तो बड़ी लंबी प्लानिंग कर रखी है। सर आप किस तरह की प्लानिंग? उसने कहा कि कोर्ट में उसे लॉयर नहीं चाहिए, वो अपना केस खुद ही लड़ेगा, जिसके लिए उसने डॉक्यूमेंट भी तैयार कर रखे। सर अब वो कोर्ट में 50 साल पुरानी गोमंती और लमानी मर्डर केस को फिर से ओपन करके ये साबित करना चाहता है कि 50 साल पहले सीमा, संजीव और ऋचा ने उनके पिछले जन्म में इसकी हत्या की थी। सर ये पक्का सनकी है, और वैसे भी 50 साल पहले गोमंती और लमानी का मर्डर किसने किया था ये तो कभी पता ही नहीं चला। लेकिन ये डॉक्टर वो केस पक्का ओपन करेगा। मैंने एक से एक सनकी और सिरफिरे लोगों को देखा, पर ये डॉक्टर कश्यप सबसे ऊपर है। ये दुनिया ऐसे ऐसे अजीब और खतरनाक लोगों से भरी पड़ी है, इन्हें समझने और पहचानने में लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। और सुमित